हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें अपन देखेंगे कि कोई इक्वेशन अपन को गिवन दिया है और उसे दूसरा इक्वेशन कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये अपन का क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equals to 2 pi by 3, then prove that sin inverse x plus sin inverse y is equals to pi by 3। ठीक है, ये अपन को गिवन दिया। देखो, एक इक्वेशन अपन को गिवन दिया है और फिर इसी इक्वेशंस के हेल्प से ये वाले इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे लेके आना है वो देखना है। हिंदी में यदि इफ को लिख लेंगे, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम लोग को जो गिवन दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या गिवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले गिवन जो दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन या दिया है, क्या दिया हम लोग को? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। देखो, cos का फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोग का आंसर cos में आएगा, लेकिन लाना है किस में अपन को? साइन में, वो भी इक्वेशन के फॉर्म में। कन्वर्जन फॉर्मूला भी यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, लगा दोगे तो फिर ब्रेक नहीं होगा वो, क्योंकि रूट में आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो प्रॉपर्टीज़ के एक फॉर्मूला बताए थे। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में गिवन दिया और क्या लाना है वो देख लेंगे अपन को। cos दिया हुआ था और साइन में लाना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। हर बार ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, इसका पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो पाई बाय 2 और इधर है पाई बाय 2, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 पाई बाय 3, और साइन वाले को इधर ले आओ तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 से इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 से कितना हो गया? 4। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये 3 और 3 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसको कैंसिल आउट कर लो। 2 1 जा और ये 3 जा, तो कितना आ गया? 5 पाई बाय 3। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की ये वैल्यू आ गई। यही प्रूफ करना था अपन को। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाय 3, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया अपन का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन का। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें साइन में गिवन दिया हुआ है। इफ यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है अपन को? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिख लिए, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है हम लोग को? गिवन दिया है। क्या दिया है? तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। अभी जो फॉर्मूला हम लोग को लाना किस में है? cos में, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या देखे थे अभी कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ पुट कर देते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसके जगह पुट कर देते हैं तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। चलो कितना प्रूफ करना है हम लोग को? देखो, कॉस वाले को इधर ले आते हैं, थीटा को इधर ले आते हैं।
π/2 प्लस π/2 थीटा के इधर लेके आएंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, बाकी कॉस वाला दोनों इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन चेंज हो जाएगा इसका। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, 2 तो पाई प्लस पाई और ये माइनस थीटा, इधर कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसको सॉल्व किए थे कितना आ जाएगा 2π/2, इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया पाई माइनस थीटा। अब बचा कितना हम लोग का कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, tan इनवर्स x गिवन जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हम लोग को दिया है करके लिख लेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है। इसमें देखिए दो तरीका है, या तो आप फॉर्मूला लगा के बना दो, एक को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाना तो पाई माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा, और दोनों में फिर tan में फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, इस मेथड से कुछ नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए tan के केस वाले, ठीक है। चलो देखो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन का tan अल्फा। फिर tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan बीटा। tan इनवर्स z इज इक्वल टू गामा, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan गामा। ये हो गया हम लोग लेट कर लिए कि tan इनवर्स x अपन का अल्फा है, tan इनवर्स y बीटा और tan इनवर्स z गामा है। और ये कैसे निकलता है तो जान रहे हैं, tan को इधर ले जाएंगे अपन तो इनवर्स हट जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या दिया था tan इनवर्स x, उसको क्या ले लिया अपन अल्फा, tan इनवर्स y को क्या ले लिया बीटा, tan इनवर्स z को क्या ले लिया गामा इज इक्वल टू पाई। इसको इधर लेके जाओ तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई माइनस गामा, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्योंकि अपन को tan में दिया हुआ था यहाँ पास तो tan ही लेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हिंदी में लिख लेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो tan ले लेते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा tan 180 माइनस गामा, tan a प्लस बी को फॉर्मूला हम ब्रेक कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है निगेटिव, 180 नो चेंज। ये सब तो बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कैसे चेंज करते हैं, कैसा नहीं होता है चेंज। चलो अब tan अल्फा tan बीटा tan गामा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग का x, चलो इसके बाद इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो tan अल्फा की जगह रख देते हैं x, tan बीटा की जगह रख देते हैं y, और tan ये x ये y, और tan गामा की जगह क्या रख देते हैं z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई माइनस z और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, z को इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इतना ही प्रूफ करना था देखो, ठीक है। एक और मेथड है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये सभी जितने भी टेन के क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएगा इससे, चाहे यहाँ π/2 दे, पाई दे, π/2 दे, 3π/2 दे, 2 पाई, वो सब क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, लेकिन वो वाले से फिर नहीं बनेगा जो मेथड बोल रहे हैं। और ठीक है, क्या करना है जो गिवन दिया उसको लिख लेंगे, tan इनवर्स x को अल्फा, tan इनवर्स y को बीटा, tan इनवर्स z को गामा। इसके जगह अल्फा बीटा गामा पुट कर देंगे, एक टर्म को इधर ले जाएंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो नोट कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अपन। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, इस बार देखो π/2 दे दिया। प्रूफ दैट, कितना प्रूफ करना है हम लोग को, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू 1, ये अपन को प्रूफ करना है। गिवन क्या दिया उसको लिख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया सेम वही क्वेश्चन, इसलिए बोला एक ही मेथड अप्लाई कर लो। लेट माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से tan अल्फ़ा। फिर tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan बीटा। tan इनवर्स z इज इक्वल टू गामा, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन का tan गामा। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अपन का इक्वेशन 1 है समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से देखो क्या tan इनवर्स x के जगह, ये tan इनवर्स x की जगह रख देंगे अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू π/2। इसको इधर ले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता है ये। इसको इधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस गामा, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ tan लेंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर, और लिख लेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan ले लेते हैं। tan लेने का मतलब ये नहीं कि हर टर्म में आप tan अलग अलग लगा दो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दोनों तरफ लेते हैं तो यहाँ पास लगेगा tan और ये होल ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है, अलग अलग। और एक चीज़ और बता दें कि tan का मल्टीप्लाई नहीं होता है कभी भी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे ही लॉग के केस में होता है। आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग और ये ब्रैकेट, और लॉग का मल्टीप्लाई नहीं होता है, याद रखेंगे ना। तो ये ले लिया tan 90 माइनस गामा, इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, और 90 में चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, ये लिख दिए। tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, चलिए एक बार, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, इसके बाद इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू कॉट गामा, तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/10, ये अब वैल्यू पुट कर दीजिए। tan अल्फ़ा है x, tan बीटा है y, और tan गामा है z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स जेड वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई को इधर ले आएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, अरेंज करके लिख दिया। ये प्रूफ करना था हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं अपन। इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, ये भी बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, इक्वल टू पाई, देन प्रूफ दैट, अपन को प्रूफ करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे, यदि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। लेट कर लेंगे, जैसे अभी बना रहे थे वैसे ही सेम बनाएंगे अपन। कॉस, यहाँ कॉस दिया है तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, और कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू
गामा, तो z इक्वल्स टू कॉस गामा, ये हो गया अपन का। ठीक, अब पुट कर देते हैं इसमें। ये अपन का इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो कॉस इनवर्स x की जगह क्या रखना है हम लोग को, अल्फा, तो अल्फा रख दिए। कॉस इनवर्स y की जगह बीटा, कॉस इनवर्स z की जगह गामा इक्वल्स टू पाई, इसको इधर ले जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस गामा। अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, कॉस सॉरी कॉट बोल रहा हूँ, यहाँ कॉस दिया तो कॉस लेना पड़ेगा, जैसे उसमें लेते थे ना टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, यहाँ क्या लेंगे कॉस, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, लिख लीजिएगा, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर। तो कॉस ले लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है अपन का, तो 180 माइनस थीटा आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव 180 नो चेंज कॉस गामा, ये लिख दिए। कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है कि क्या है, x है, तो चलो इसको रख देते हैं x, और बीटा का वैल्यू है y। साइन का तो नहीं पता है, लेकिन साइन का अपन ये फॉर्मूला पढ़े हैं 10th क्लास में, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं साइन की जगह पे, पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू हम लोग को पता है। और ये कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो, तो एक्स वाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस गामा का वैल्यू है z, ये पुट कर दीजिए। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, ये रूट वाला जो टर्म है उसको इस साइड ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो एक्स वाई प्लस z और रूट वाला टर्म इधर आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए। अब फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही खत्म हो गया बैंक का। 2x yz, ये फॉर्मूला हम ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना है 2xyz, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 का 1 से, फिर वाई स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर का, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें से देखिए ये दोनों को इधर ले आते हैं, ये दोनों को इधर ले आओ तो प्रूफ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इधर आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये अपन को प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नोट कर ले इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अपन का, इफ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, देन प्रूफ दैट 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, देखो, यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलो सबसे पहले क्या दिया है उसको गिवन लिख लेते हैं, गिवन हिंदी में लिखेंगे दिया है, क्या दिया अपन को, तो cos इनवर्स x/2 और cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें cos का, तो cos इनवर्स x/2 इंटू y/3
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है अपन का, इज इक्वल टू थीटा। इस कॉस को इधर लेके जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर कितना आ गया एक्स वाई, 2 3 जा 6 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 रूट अंडर वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक्स वाई बाय 6 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 रूट अंडर 9, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक्स वाई अपॉन 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक्स वाई अपॉन 6 रूट अंडर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर, 2 3 जा कितना हो गया 6 कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 6 एक्स वाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 माइनस यहाँ कितना है अपन का एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। ये आ गया अपन का। रूट वाले टर्म्स को इधर ले लो, 6 कॉस थीटा को इधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग कर लेंगे वर्ग करने पर। तो इधर सॉल्व करते हैं आगे का। तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या फॉर्मूला अपन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 6 12 एक्स वाई कॉस थीटा। यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन के टर्म्स में हम लोग का आंसर लाना है। देखो साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का 6 9 से 36, ये 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। देखो प्रूफ कितना करना है उसको देख लेते हैं। 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 12 एक्स वाई कॉस थीटा, तो 12 एक्स वाई कॉस थीटा भी आ गया, 4 वाई स्क्वायर भी आ गया, यहाँ 36 लाना है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गया है अपन का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ लिख देते हैं इसको क्या 36, ठीक है 36 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 36 और ये 36, ठीक है। चलो ये 36 से 36 भी कट जाएगा। अब अपन का बच गया क्या माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लो। चलो ये 36 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर कर लेंगे, इस टर्म को इधर लेके जा रहे हैं। 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। चलिए बना लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं यहाँ पर। प्रूफ दैट, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है अपन का। 10 π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस 10 इनवर्स π/2 माइनस 1/2
कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू 2b/a। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ है। चलो इसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन को। LHS लिख लेते हैं, क्या गिवन दिया अपन का, 10 π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी प्लस 10 इनवर्स π/2 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इतने के इक्वल थीटा लेट कर लो। चलो क्या लिखेंगे, लेट माना 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू थीटा। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा। कॉस को इधर ले जाएंगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूला का यूज, इस वैल्यू का यूज़ लास्ट में करेंगे अपन। चलो अब इसमें पुट कर लेते हैं। तो इतने का वैल्यू अपन क्या ले लिए, थीटा, तो यहाँ थीटा और यहाँ थीटा पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 π/4 प्लस थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा अपन का 10 π/4 माइनस थीटा। इनवर्स नहीं है, π/4। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था मैं, सुधार लेंगे यहाँ पर। π/4 है क्वेश्चन। माइनस थीटा, ये हो गया। फॉर्मूला में तोड़ देते हैं आप, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, फिर यहाँ 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 1045 का वैल्यू 1 और ये 10 थीटा, फिर 1045 का वैल्यू 1 और ये 10 थीटा, प्लस यहाँ देखेंगे 1045 1 और ये 10 थीटा, 1045 1 और ये 10 थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों टर्म आएगा 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे। चलो फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं अपन का, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या कट रहा है, 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था, इसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 1/cos का। ये लिख लिया 1/cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का वैल्यू अपने पास पता है कितना दिया हुआ है, a/b, तो a/b ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b/a। ये प्रूफ करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्या दिया अपन का क्वेश्चन, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलो इसका LHS लिख लेते हैं अपन। नाइन π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, हम लोग को ये सिद्ध करना है कि इतना इक्वल्स टू ये। क्वेश्चन लिख लेंगे, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये। अब LHS लिख लिए। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो 9/4 हम लोग को कॉमन दिख रहा है। बचा कितना, ये भी CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये बचिए हम लोग।
पाई बाय टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ साइन इनवर्स 1 लिख दिया मैं पाई बाय टू की जगह। क्यों, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90, तो साइन से साइन हट गया तो क्या बच गया, पाई बाय टू की जगह ये लिख सकते हैं। चलो नोट कर लो इसको। तो साइन इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे, साइन साइन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला था, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है अपन का 1 और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई कितना है 1/3 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 9/4 साइन इनवर्स 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो 9/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 1/9, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 9/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 9 माइनस 1, तो 9/4 साइन इनवर्स, तो इसका कितना आ जाएगा रूट 8/9। सॉल्व कर लीजिए आगे इसको। 9/4 साइन इनवर्स रूट 8 का कितना होता है 2√2 और 9 का कितना आ जाएगा 3। यही प्रूफ करना था हम लोग को, देख लीजिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं अपन। कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 पी माइनस क्यू। कॉट इनवर्स, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यू आर प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस आर प्लस कॉट इनवर्स आर पी प्लस 1 अपॉन आर माइनस पी इज इक्वस टू 0। ये प्रूफ करना है हम लोग का। ठीक है, चलो एलएचएस में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, फिर कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस आर, फिर प्लस कॉट इनवर्स आर पी प्लस 1 अपॉन आर माइनस पी। देखो ये पहले से फॉर्मूला में दिख रहा है हम लोग का। क्या फॉर्मूला है, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला हुआ है। तो ये दिया है तो इसमें चेंज कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स पी माइनस कॉट इनवर्स क्यू का फॉर्मूला होगा ये, और ये कॉट इनवर्स क्यू माइनस कॉट इनवर्स आर का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला अपन का कॉट इनवर्स आर माइनस कॉट इनवर्स पी का फॉर्मूला। देखो कॉट इनवर्स पी से कॉट इनवर्स पी कैंसिल, कॉट इनवर्स क्यू से क्यू कैंसिल, कॉट इनवर्स आर से आर कैंसिल, सब तो कट गया, तो बचेगा क्या 0। ये प्रूफ करना था। चलिए ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके बाद आगे और लेक्चर्स करेंगे इसके। अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलो नोट कर लो इसको।